हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 120 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से। आज का टॉपिक है चीन के वायरस से फिलहाल हमें कितना डरना चाहिए। स्टार्ट। 4 साल पहले यही मौसम था, सर्दी की शुरुआत ही हुई थी जब चीन से कोरोना वायरस की लहर उठी और देखते देखते पूरी दुनिया उसकी घातक चपेट में आ गई थी। इस साल फिर वहां एक वायरस के प्रसार की सूचनाएं मिल रही हैं और यह वायरस भी इंसान विशेषकर बच्चों के श्वसन तंत्र पर हमला कर रहा है। लिहाजा चीन में फैल रही माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर दुनिया भर में स्वाभाविक चिंता देखी जा रही है। हालांकि यह कोई नया वायरस नहीं है और इसे फिलहाल वहाँ भी नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन इसके मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए भारत सरकार ने भी अपने यहाँ सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकारों और अस्पतालों को निमोनिया के मरीजों की खास निगरानी करने और ज़रूरी एहतियाती उपाय अपनाने को कहा गया है। सवाल यह है कि इस इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस में कितनी समानता है। निश्चित तौर पर ये दोनों ही वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं और दोनों के पास महामारी पैदा करने की पर्याप्त क्षमता है। फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग प्रकृति के वायरस हैं। दरअसल चीन में जिस H9N2 वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा फैल रहा है, उसकी कई लहर आ चुकी है और यह ऐसे ही आती रहेगी क्योंकि इसका रूप बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। किसी भी वायरस के रूप में बदलाव वास्तव में दो तरह से होता है, जिसे तकनीकी शब्दावली में डिफ्ट और शिफ्ट कहते हैं। डिफ्ट का मतलब होता है वायरस के जीन में मामूली बदलाव, जिसमें सतह के प्रोटीन में भी कुछ हद तक बदलाव होते हैं, जबकि शिफ्ट में अचानक इतना बड़ा बदलाव होता है कि उससे वायरस में नया प्रोटीन बन जाता है। चूँकि इसमें प्रोटीन नया होता है, इसीलिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसको पकड़ने में सफल नहीं हो पाती। H9N2 वक्त के साथ नए नए रूप लेता रहता है, जिसके कारण कमोबेश एक नियमित अंतराल पर मानव आबादी इसकी चपेट में आती रहती है। यही वजह है कि H9N2 वायरस पर 2019 के बाद से हर संभव निगाह रखी जा रही है। अभी इस बीमारी के फैलने की एक और वजह है। इन्फ्लुएंजा आमतौर पर सर्दी के मौसम में ही फैलता है। अभी चीन में तेज़ सर्दी पड़ रही है और कोरोना के समय लगाए गए प्रतिबंध भी हटा लिए गए हैं। इसके मरीज उन इलाकों या शहरों में अधिक आ रहे हैं जो काफ़ी उन्नत और जहां पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। चूँकि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में अधिक रहते हैं, इसीलिए उनमें इस निमोनिया का प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि वहाँ मौत की खबरें कम हैं। वैसे भी इन्फ्लुएंजा वायरस या बीमारी बुजुर्गों में अधिक घातक होती है। इसका इलाज आमतौर पर वही है जो अन्य इन्फ्लुएंजा का है और लक्षण भी समान रूप से सर्दी जुकाम ही है। बीमारी के लक्षण को देखकर ही इसका उपचार किया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस चूँकि नियमित तौर पर दुनिया भर में फैलता रहा है, इसीलिए भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। संभव यह नया वायरस भी यहाँ आ सकता है। बस दिक्कत यह है कि इसका पता जब तक चल पाता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और इसका चारों ओर संक्रमण फैल चुका होता है। चीन में भी अस्पताल हांफने लगे हैं।
क्योंकि उन पर अचानक मरीजों का बोझ आ गया है। भारत सरकार ने स्वाभाविक ही इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह एक सराहनीय पहल है। इस दिशा निर्देश में पूर्व तैयारी की चर्चा है। अच्छी बात यह है कि कोविड के कारण ये चीज़ें काफ़ी हद तक काम करने लगी है। वैसे अपने यहाँ खतरा उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं। खासकर महानगरों से इस वायरस का प्रसार हो सकता है। हालांकि सुखद बात यह है कि अब तक ऐसा कोई उभार देखने को नहीं मिला है। बहुत मुमकिन है कि यह दिखे भी नहीं, क्योंकि यह वायरस अलग अलग देशों में अलग अलग रूप अख्तियार करता है। फिर भी हमें सावधान रहना होगा और इस पर नज़र बनाए रखनी होगी। किसी किस्म की अफरा तफरी से बचने का यही मुफ्त रास्ता है। ये डिक्टेशन आप सबको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।